मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। मल में भरे हुए बच्चे को कभी माँ कहती है कि नहा करके आओ तब गोद लूंगी। मल में भरा बच्चा सुनते ही माँ दौड़ती है, अपने आप अपने हाथों मल साफ करती है। तो अनंत माताओं का अनंत स्नेह सागर जिन भगवान के अंतःकरण में लहरा रहा, वे भगवान क्या जीव की दुर्गति देख सकते हैं? उनकी ओर होना चाहिए। तो पाप में पड़ा हुआ आदमी भी यदि उसे पाप खलता है तो भगवान की ओर जाता है। भगवान की ओर जाती क्या होता है, एक बड़ी विचित्र बात है। अंधेरे घर में से निकलने का उसने उपक्रम किया, केवाड़ खोले के प्रकाश आया। प्रकाश जो है ये छिद्र चाहता है, कहीं पर अंदर घुसने के लिए ये अंधकार तो छिप के रहना चाहता है और प्रकाश अंदर घुसना चाहता है। ये नियम है, अंधकार छोड़ नहीं रहेगा। चौड़े में अंधकार आया तो मर जाएगा, पर अंधेरे में घुस करके प्रकाश अंधकार को मार देगा, अपना विस्तार कर देगा। ये नियम है। इसलिए जहां जरा सा प्रकाश के लिए हमने किवाड़ खोले, भगवान की ओर हमने जरा सी अपने जीवन की गति की, तो भगवान अंदर आने लगेगा, उनका प्रकाश आने लगेगा। प्रकाश आया कि अंधेरा हटा। तो भगवान की ओर लगने पर मोह का नाश अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। भगवान अपने आप मोह नदी से पार कर देंगे। इसलिए बड़े आश्वासन की बात है। ये बड़ी कड़ी बात हम कह देते हैं, है भी कि भाई इस प्रकार के बनो तब भगवान मिलेंगे। अरे बने कैसे? हम पे बना जाता नहीं। तो बड़ी सीधी बात कि तुम भगवान के आगे रो पड़ो, भगवान बना लेंगे। रोना नकली नहीं होना चाहिए, अंतर की वेदना होनी चाहिए जरूर। वैसे वैद्य नहीं कि जिनकी दवा काम न करे, और ऐसे वैद्य नहीं जो रोग का निदान न कर सके। उनकी दवा अमोघ, भगवान की कृपा को अमोघ कहा है। और एक ये नियम है, जितनी भगवान की शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों में कृपा शक्ति सर्वोपरि है। जहां कृपा शक्ति ने काम शुरू किया वह सारी शक्तियां उसके अनुगत होकर सेवा करने लगती। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। भगवान की कृपा शक्ति इतनी विलक्षण है महाराज कि भगवान जिसको रोष में भर के मार देते हैं, कृपा शक्ति कहती है कि मार के जरा नरक तो पहुंचाओ इसको आपके धाम पहुंचाऊंगी अभी मैं। तो भगवान मारते हैं, कृपा तारती है। तो भगवान की कृपा शक्ति अमोघ है। भगवान की कृपा शक्ति ये नहीं देखती कि ये कौन है, ये कैसा है, इसके पहले की हिस्ट्री क्या है, इसने पहले क्या किया है। कृपा शक्ति तो केवल देखती है कि अब क्या चाहता है। यदि इसके पुकार, यदि इसका रोना, यदि इसका आर्तभाव सच्चा है
तो वो कृपा शक्ति उमड़ पड़ती है उसको अपने आप आत्मसात करने के लिए, अपने अंदर ले लेने के लिए। और जहाँ भगवान की कृपा शक्ति ने जरा सा काम किया, बस सारे विघ्न अपने आप हट जाते हैं। विघ्न हमारे हटाए कठिन है, हटते हैं पर बड़ा कठिन है। नए नए विघ्न हम पैदा कर लेते हैं विघ्न हटाने के नाम पर यहाँ दीन होकर के भगवान के चरणों में गिर जाएं, दीन होकर के अपना दैन्य भगवान के सामने प्रकट कर दें, वो दीनबंधु पतित पावन इस प्रकार के वो स्नेहमय, दयामय, करुणामय, प्रीतिमय, सौहार्दमय हैं कि हमें गले लगा देंगे। उनकी जिनका कोई नहीं उनके वो होते हैं महाराज, जिनका कोई नहीं। जार केहू ना आए तुम यहाँ छोतार, रविंद्र ने कहा जार केहू ना आए तुम यहाँ छोतार, जिसके कोई नहीं उसके तुम हो। वो कभी कभी इनकार करते नहीं किसी के लिए भी कि कौन है, किस देश का है, किस वेश का है, मुसलमान है कि हिंदू है, ब्राह्मण है कि कसाई है, बड़ा सदाचारी है कि व्यभिचारी है, पुरुष है कि स्त्री है, चांडाल है कि शूद्र है, कौन है, बच्चा है कि बूढ़ा है, कुछ नहीं। वो केवल देखते हैं उसकी करुण पुकार, उसके पुकार में कैसी करुणा है, कितना दैन्य है, और वो सत्य है। ये थ्योरी नहीं है, भला ऐसा न समझिए कि ये भावात्मक चीज के केवल कहने सुनने के सो बात नहीं है। प्रैक्टिकली वास्तविकता यही है कि भगवान की ओर जिसने करुण होकर के, दीन होकर के पुकारा, भगवान ने उसको अपना लिया। कभी भी भगवान इसने ये नहीं किया कि इसके साथ अब न्याय करना है, तो अन्याय नहीं करते। दया उनका न्याय है, उद्धार उनका न्याय है, अपनाना उनका न्याय स्वभाव है ना। तो छोड़े कहाँ से? सूर्य के सामने अगर कोई खून करके जाए तो सूर्य ये कह देगा कि हम तुम्हें प्रकाश नहीं देंगे, हम तुम्हें गर्मी नहीं देंगे। खून करने वाला जाए या सदाचारी जाए, सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान। तो भगवान का स्वभाव है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास कहते हैं है तुलसी परतीत एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तुलसीदास कहते हैं कि हमको तो ये एक विश्वास है कि भगवान बने हुए कृपा से, प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। वो अपनी कृपा को छोड़ दे तो वो न रहे। कृपा ही उनके शरीर के, उनके अवयवों के सारे धातु हैं, कृपा से बने हैं। इसलिए भगवान की कृपा सबके लिए खुले हाथों अपने आप को बांट रही है कि हमें ले लो। तो जरा भी निराशा की बात नहीं है, हमें उस ओर लगना है। सारा काम वो कर देंगे, अपने जीवन की गति को उस ओर मोड़ लेना है। मोह का नाश फिर भगवान कर देंगे। मोह का नाश करने में देर नहीं होगी। हम भाई बत्ती लावें, तेल लावें, लालटेन हो, दिया सलाई उसको जलाएं, कहीं हवा आ गई तो गया, बुझ गया। तेल नहीं मिला तो वो चिराग जल नहीं सकती। कहीं उसके वो गोला नहीं हुआ तो हवा बुझा देगी। कहीं बत्ती जल गई तो रोशनी बंद हो जाएगी। पर ये ऐसी रोशनी है जिसमें तेल बाती की आवश्यकता नहीं, जो स्वमहिमा में स्थित है, स्वप्रकाश है, स्वस्वरूपमय है। ऐसे भगवान जो हैं उनकी कृपा क्या नहीं कर सकती। तो सारे मोह तम का नाश ये कृपा कर देगी, अपने आप धो पोंछ कर साफ कर लेगी। सारी अंदर की बुराइयों को, गंदगियों को कृपा निकाल देगी, अपने योग्य बना लेगी। भगवान के शरण होने पर, भगवान की ओर जीवन को मोड़ देने पर भगवान क्या करते हैं?
उसको अपने योग्य बना लेते हैं। एक तो योग्यता प्राप्त करता है और एक योग्यता मिल जाती है। आरुणि विद्वान नहीं था, विद्या में रुचि नहीं थी आरुणि की, पर सारी विद्याओं में निष्णात हो गया अकस्मात गुरु कृपा से। वो जानता था केवल गुरु सेवा, जानता था केवल गुरु के वचनों का अनुगमन। कहा जाओ खेत संभालो, जल आ रहा है, खेत में गया, पानी को रोकना है, उपाय दूसरा दिखा नहीं, स्वयं मेड़ बन के गिर गया। रात भर पानी में रहा, प्रातः काल गुरुजी खोजने गए, पुकारा, कहाँ बैठा आरुणि? पढ़ाई, बोला मेढ़ बना हुआ महाराज यहाँ हूँ। क्या कर रहे हो? पानी रोक रहा हूँ। काहे से रोक रहे हो? बोले मैं पढ़ा हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद है, सारी विद्या तुझे अभी प्राप्त हो जाए। हो गया विद्वान उसी समय, गुरु कृपा से सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ध्रुव छोटा सा बच्चा, बोलना नहीं आता उसे, 5 वर्ष का बालक किस प्रकार बात करे और भगवान सामने खड़े। मन में आया कुछ कहें भगवान से, पर कहें क्या? न उसके पास शब्द है, न भाषा है, न विवेक है, कुछ नहीं, क्या कहे। भगवान ने भागवत में आता है अपना शंख जरा सा उसके गाल के स्पर्श करा दिया, बस सारा ज्ञान उसकी वाणी पर आ गया। तो भगवान जब करना चाहें तो मोह का नाश होने में कौन देर लगती है, पाप का नाश होने में कौन देर लगती है, और भगवान करने को तैयार, तो फिर देर क्यों हो रही है? इसीलिए देर हो रही है कि ये देर हमें सहन हो रही है। हमारे विश्वास में और हमारी चाह में, दोनों में कमी है। हमारी चाह हो और हमें भगवान के सौहार्द पर विश्वास हो तो भगवान की ओर हम मुड़ जाएंगे, भगवान की ओर जीवन की गति होगी। गति होते ही प्रकाश मिलेगा। ये बातों से नहीं होता, बात चाहे हम न करें और बात चाहे बहुत करें, भगवान देखते हैं अंदर की चीज, इस समय वर्तमान की, पहले नहीं देखते। इस समय सच्चाई के साथ हम क्या चाहते हैं ये भगवान देखते हैं, और उसे अगर ठीक ठीक भगवान जान पाते हैं, क्योंकि भगवान रहे अंतर्यामी, सूक्ष्मदर्शी। हम कहीं अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम अपने आप से अपने आप धोखा खा सकते हैं, पर भगवान धोखा नहीं खा सकते। पहले की चीज तो नहीं देखते, पर भगवान देखते हैं कि इसकी चाह में, इसकी प्रपत्ति में, मेरी ओर मुड़ने की इच्छा में क्या सच्चाई है, कितना है, बस वो होना चाहिए। अपने आप भगवान फिर सारा काम अपने आप कर लेंगे। कोई काम हमें नहीं करना, हमें तो एक ही करना है, उनका स्मरण बना रहे। तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। सब का सब भगवान ने ले लिया, हमारे पास क्या बचा? एक भगवान की याद बची, भगवान की याद, स्मरण। वो स्मरण कहीं नहीं होता क्षण भर तो व्याकुल हो जाता है जीवन, क्या खो गया, और न कुछ करना है, न कुछ पाना है, न देना है, न लेना है। निश्चिंत, भगवान कहते हैं निश्चिंत रहो। मां शुच, ये गीता का कोई ले तो बड़ा सुंदर भगवान का अंतिम उपदेश वाक्य है, मां शुच, मत सोच करो, मत चिंता करो। भाई कैसे न करें, पापी हैं, प्रश्न करे कोई। मां शुच से पहले कह दिया कि पापों से मैं बचा दूंगा। क्यों बचा दोगे? पहले कह दिया कि माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरे शरण में आ जाओ, एक मेरी तरफ देख लो, एक मुझको जांचो, तो बस सारी याचना, सारा भिखमंगापन, सारा पाप, सारा ताप, सारी जलन, सारा मोह सदा के लिए मिट जाएगा, सदा के लिए मिट जाएगा। अर्जुन ने यही कहा। अर्जुन से फिर पूछा, क्यों भाई क्या हुआ?
अर्जुन ने सबसे पहली बात कही, नष्टो मोह, मेरे मोह का नाश हो गया। बस मोह का नाश हुआ, सारा काम बना। मोह का नाश होने के बाद जीवन बन जाता है भगवान के अनुगत, और मोह का नाश न होने तक जीवन रहता है भोग के अनुगत। ये बड़ा अंतर है, भोग परायण जीवन और भगवत परायण जीवन। ये कल अपने बात हुई थी, भोग परायण जीवन में हमारी सारी चेष्टा भोग प्रेरित होती है, भोग के लिए होती है, और भगवत परायण जीवन में सारी चेष्टा भगवान की प्रेरणा से होती है और भगवत प्रीत्यर्थ होती है। ये बड़ा भारी अंतर है। हम कर्म करने में प्रवृत्त क्यों हुए? विद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश कराया गया। हमारी संस्कृति में ये बात आई है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट क्यों हुआ विद्यार्थी? यदि छंत, उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से। अर्थकरी विद्या होनी चाहिए, जगत में अर्थ की आवश्यकता, पर अर्थ हो मोक्ष के सन्मुख जाने वाला, तब तो अर्थ नहीं तो अनर्थ। आज का युग नहीं कि जहाँ पर प्रत्येक चीज हम देखते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। हमारा आश्रम भी, हमारा विद्यालय भी, हमारी संस्था भी, हमको इसमें क्या आय होगी, क्या मिलेगा, ये देखते हैं। यदि क्षमता नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिकली क्या है, इसमें हमको आर्थिक लाभ क्या होगा, ये हम देखते हैं। इसलिए जहाँ आर्थिक लाभ नहीं, वो धर्म भी हमारे लिए आज उपेक्ष है कि भाई इसमें कुछ लाभ तो है नहीं। इसकी जगह था हमारे यहाँ परमार्थ। सारे संस्कार हमारे परमार्थ को लेकर के, जीवन का प्रारंभ परमार्थ को लेकर, जीवन का अंत परमार्थ में, परमार्थमय जीवन। तो ये चीज यही अर्थ रखती है कि भगवान की ओर लगा हुआ जीवन, भगवान की ओर मुड़ा हुआ जीवन। तो जीवन का ध्येय हमारा जब भगवान हो जाता है, अर्थात भगवान हमारे जीवन के सामने हो जाते हैं, तो फिर हमारी प्रत्येक चेष्टा, जैसे हमें बद्रिकाश्रम जाना है, यहाँ से चले हम आगे, तो यहाँ से चलना क्यों है? बद्रिकाश्रम जाने के लिए। लाठी क्यों लेनी है? बद्रिकाश्रम जाने के लिए। चट्टियों पर चिट्ठी क्यों लिखवानी है? काली कमली वाले से रास्ते में असुविधा न हो, वहां पहुंच जाए इसलिए। खाते क्यों हैं? इसलिए कि शरीर में बल रहे तो वहां पहुंच जाए। सोते क्यों हैं? शरीर में ताजगी आ जाए, वहां पहुंचना है। तो जैसे बद्रिकाश्रम जाने वाले की सारी चेष्टा, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, बात करना, ये जैसे बद्रिकाश्रम के लिए होता है, इसी प्रकार से जहाँ भगवत परायण जीवन होता है, वहाँ प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रेरित होती है, और प्रत्येक चेष्टा का फल वो चाहता है भगवत प्रीति। ठीक इससे उल्टा भोग में होता है। मंदिर में जाकर के भी वो भगवान से कहेगा, महाराज धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, अधिकार मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, यश मिल जाए। तुलसीदास कहते हैं, अरे मरा आदमी कैसा बेवकूफ, तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, छठ हठी पिए तो विषय विष मांगी। मूर्ख मांग मांग करके जहर पीता है। हठी, जबरदस्ती भगवान कहते तुमको नहीं देंगे जहर, तुमको जहर नहीं देंगे भैया, तुम हमारे प्यारे हो। बोले नहीं महाराज, ये मीठा है, दे दो। कहते हैं सठ हठी पियत, विषय विष मांगी, मांग मांग करके विषय रूपी जहर को वो मूर्ख पीता है जानकर। क्यों? सठ है, मूर्ख है। तो भोग परायण जो व्यक्ति होगा, उसकी सारी चेष्टा भोग प्रेरित होगी और सारी चेष्टा भोग प्राप्त्यर्थ होगी। ये बड़ा अंतर है भोग जीवन और भागवत जीवन में, भगवत परायण जीवन और भोग परायण जीवन।
तो जब तक भोग परायण जीवन है तब तक भगवान की ओर मुड़ा नहीं। भोगों में वितृष्णा होने लगे, भोग बुरे मालूम होने लगे, भोगों से चित्त हटने लगे, इनसे ऊबने लगे, दूसरों के भोग देखकर चित्त ललचाए नहीं, ललचाता है। बोले देखो इसके इतना वैभव है। एक बार के बाद हम कुंभ में गए, हमारे एक मित्र साधु थे, बड़े अच्छे आदमी, नाम हम नहीं बताएंगे, बड़े सात्विक आदमी और बड़े सरल हृदय के साधु ही। एक दिन हमसे बोले भाई जी कुछ गड़बड़ मालूम होती है, भगवान की कृपा शायद कम है। हमने कहा क्यों? तो बोले देखिए ना, उनके कैंप में तो बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, बड़े बड़े धनी लोग आते हैं और बड़ा चढ़ावा होता है और बहुत ज्यादा यज्ञ और ये हो रहे हैं, और हमारे यहाँ लोग आते ही नहीं। सरल चीज थी, उन्होंने दुर्भाव से नहीं कहा, लेकिन एक मनोवृत्ति का पता लगता है कि दूसरे के भोग को देखकर जी ललचाता है और अपने वो भोग न होने पर हम भगवान की कृपा मानते हैं और अपने को अभागा मानते हैं। ये भोगाश्रय है प्रत्यक्ष। दूसरे के पास वो है वो भाग्यवान, हमारे पास नहीं हम अभागे। दूसरे के पास वो है उस पर भगवान की कृपा, हमारे पास नहीं है हम पर अकृपा। तो ये प्रत्यक्ष सिद्ध करता है कि उस वस्तु में जिसके लिए वो लालायित है, जिसके मिलने पर अपने को भाग्यवान मानता है, जिसके न मिलने पर अभागा मानता है, उस वस्तु में उसकी मुख्य बुद्धि है। उस वस्तु को ही वो परम श्रेय रूप साध्य मानता है, और साध्य मानता है तो साधन फेंक देता है। ये नियम है महाराज। हम बाजार में गए 1 रुपया लेकर, तो बदले में हमें 1 रुपए की अमुक चीज लेनी है, वो चीज हमने ली, रुपया फेंक दिया, ठीक है ना उनके पास। उस चीज के लिए रुपए का त्याग कर दिया। रुपए का त्याग हम कर सकते हैं, वो चीज चाहिए, उस चीज की महत्ता वहां रुपए से ज्यादा है। भाई हमें हमारा भगवान ये काम कर दें, हमने आज 1,00,000 नाम लिए, 1,00,000 नाम हम अर्पण करते हैं, बदले में हमको भगवान ये चीज दे दे, तो 1,00,000 नाम हम देते हैं उस एक चीज के लिए, तो महत्ता उस वस्तु की है। तो जब भोग जीवन होगा मनुष्य का, तो उसकी साधना भी भोग की सेवा में लगेगी, उसकी उपासना भोग की सेवा में लगेगी, उसके विचार भोग की सेवा में लगेंगे, और उसके देवता और वो भगवान से भी कहेगा कि हम आपके भक्त हैं, देखिए हम आपका नाम जपते हैं, देखिए हम आप ही का आश्रय और किसी का आश्रय नहीं, हम तो देखिए महाराज आप ही के, अब आपके बिना हम किससे कहें? ये हमारा लड़का मर रहा है, इसको तो बचाना है आपको, ये आप बचाएं, दूसरा कौन बचाए? ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये पाप नहीं है, ये कोई अनर्थ नहीं है, पर मूर्खता तो है ही, अविवेक तो है ही कि जो भगवान अपने आप को देते हैं, दिए हुए हैं, देने को तैयार हैं, उनसे केवल लड़के को बचाने की प्रार्थना करना। ये लड़का तो आज नहीं कल मरेगा, या पहले हम मर जाएंगे, लड़के को तो छोड़ना पड़ेगा ही। कौन सी चीज हमने मांगी, भगवान से हमने क्या चाहा, पर क्या है हमारी जो भोग बुद्धि है वो भगवान से भी भोग सेवा का काम करवाना चाहती है। स्वाभाविक, मैं इसे बुरा नहीं मानता, पाप बुरे कर्म करने की अपेक्षा पुण्य कर्म अच्छा, और भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं, परंतु भगवान के महत्ता का ज्ञान तो नहीं है, भगवान के श्रेष्ठत्व की मर्यादा हमारे मन में नहीं है, निष्ठा नहीं है, भोग तृष्णा है, भोग परायण जीवन है। तो भोग परायण जीवन जब तक है तब तक तो ठीक नहीं। तो इसमें क्या होता है, भगवान की ओर गति होने पर, मुख मोड़ लेने पर ये उसकी कसौटी है, भोगों से वितृष्णा होने लगती है, स्वाभाविक। भोग फिर बुरे मालूम होने लगते हैं, भोगों में त्याग की इच्छा होती है। जिनके पास भोग हैं उनकी ओर से भी मन मुड़ जाता है कि बेचारे दुखी हैं बेचारे, ये
सचमुच यही बात है महाराज। आप मानेंगे नहीं, मैं अब की कलकत्ते गया, मैंने वहां पर भी उन लोगों के सामने भी कहा, उन्हीं लोगों के बहुत बड़े बड़े धनी लोग मुझसे मिले, बहुत पैसे वाले लोग, पर जिससे एकांत में बात हुई सब ने कहा हम बड़े दुखी हैं। अब जिनके पास पैसा नहीं वो मानते हैं कि न मालूम इनके पास कितना सुख होगा, इनके पास संपत्ति, उनके दुख के कारण दूसरे हैं, हेतु दूसरे हैं, पर जब तक भोग परायणता है तब तक दुख रहेगा ही रहेगा ही। दुखा रहे शाश्वतम, ये कोई बच नहीं सकता इससे। लेकिन भोग परायण जो आदमी है वो दुखों पर दुख प्राप्त करता हुआ भी दुखों के स्थान में फिर जाता है। जो जुवती अनुभवती प्रसवती दारुण दुख बजाए, वे अनुकूल विसार सूल सठ पुनि खलपति बजाए, तुलसीदास जी महाराज ने कहा। बार बार भूल करते हैं, बार बार कष्ट सहन करते हैं, बार बार दुख पाते हैं, फिर वहीं जाते हैं। ये मोह, तो ये भगवान की ओर लगने पर क्या होता है कि भगवान की कृपा से इस मोह का नाश प्रारंभ हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि मिट जाता है तुरंत, पर वैसा न हो, न भी हो, तो ये मानना चाहिए कि कम से कम इतना होने लगता है कि भोगों से वितृष्णा होने लगती है, भोगों में हीन बुद्धि होती है, भोगों में निम्न कोटि की बुद्धि होती है, भोगों में सुख की कल्पना नहीं होती, भोग सौभाग्य के चिन्ह नहीं दिखते, भोग में भगवान कृपा के दर्शन नहीं होते, चित्त भगवान की ओर जाने के लिए उतावला हो उठता है, तीव्र आकांक्षा पैदा होती है और ऐसा होता है कि अब जा मिले भगवान से, जल्दी मिल जाए, इस प्रकार की स्थिति मन की पैदा हो जाती है। तो ये स्थिति जब होने लगे तब समझना चाहिए कि हम मानव जीवन के ठीक रास्ते पर आ गए, आगे बढ़ना है, भगवान बढ़ाएंगे, ये सच्ची बात है, लेकिन रास्ते पर आ गए और तो भगवान की ओर मुंह करना है। तो मोह नाश के दो उपाय, एक तो भोगों में विषयों में दुख इत्यादि देख देख कर चित्त को हटाना, मोह नदी को तैर के पार करना, और एक अपने आप को भगवान के चरणों में डालकर नौका लिए हुए उनको बुला लेना और बड़े मजे में उस पर सवार होकर उनको देखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनके रस का ग्रहण करते हुए सुख पूर्वक निश्चिंतता के साथ पार हो जाना। मोह नदी अपने आप पीछे रह जाएगी, उससे पार हुए मोह नदी अपने आप छूट गई। तो भगवान की ओर लगने की आवश्यकता है। बड़ी सुंदर ये दोहा देखे बात याद आ गई, मोह महा दुख रूप है ताको मार निकार, प्रीत जगत की छोड़ दे तब होवे निस्तार। जगत की प्रीति को, जगत की आसक्ति को छोड़ दो तो तर जाओगे, और मोह महादुख रूप है, इसको मन से निकाल दो। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान की गोद सबके लिए सुलभ, और इसका कैसेट संख्या है 5।